जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो राहुल गांधी ने पहला विस्फोट किया था, उसमें उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। कल जो उन्होंने हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया, और अभी तो ये पहला विस्फोट है, इस तरह के कई विस्फोट आपको सुनने को मिलेंगे, दिखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका नाम एज बॉम्ब फाइल्स दिया गया है। माने फाइल है, अभी इसकी कड़ियां जारी होंगी। और हमारे देश के लोकतंत्र की, हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया की पूरे विश्व के अंदर जैसी थू-थू हो रही है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई। राहुल गांधी ने जैसे बताया कि हरियाणा के चुनाव में टोटल वोट 2 करोड़ और 25 लाख की चोरी प्रूफ सहित उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। और इसमें फॉर्म 6 और फॉर्म 7 सम्मिलित नहीं है, जिससे यह नहीं पता चला कि कितने अवैध नाम जोड़े गए और कितने अवैध नाम काटे गए। ये तो केवल वो नाम हैं जिनमें डुप्लीकेट एड्रेसेस हैं, एक एक एड्रेस के अंदर 600-600 लोग हैं, और जिसमें ऐसे लोग, रहस्यमयी लोग हैं, जिनकी फोटो लगी है, ब्लड फोटो लगी है, और जिसके आधार पे कोई भी आके वोट डाल सकता है। और ये वोट तब डाल सकता है जब पोलिंग खत्म हो जाए, और उसके बाद जो 10% की वोटिंग बढ़ जाती है चुनाव आयोग के अनुसार, उसका भी रहस्य उद्घाटन राहुल गांधी ने कर दिया। अब एक मॉडल, ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र राहुल गांधी ने किया। एक महिला को दिखाया जिसके 22 जगह पर फोटो दिख रही है और अलग अलग नाम से दिख रही है, और उनमें किसी व्यक्ति ने, किसी लेडी ने अलग अलग नाम से वोट डाला है। उनके नाम ऐड किए गए, उनका एक नाम फोटो डाली गई, और इस प्रकार से हजारों केस उन्होंने बताए कि जिसमें एक ही व्यक्ति 40-40, 50-50 जगह उसके अलग अलग एड्रेसेस हैं, पिता के नाम अलग हैं, नाम अलग हैं, एज अलग है, मैंने सारा घपलेबाजी की गई। और इसका रहस्य उद्घाटन राहुल गांधी ने कर दिया। अब ये देश वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये ब्राजीलियन मॉडल कौन है, और इनको यहां पे वोटर लिस्ट में इन्होंने कोई फॉर्म भरा था, या इनका नाम बिना इनसे जानकारी के डाल दिया गया। तो मानी बात है, जिज्ञासा रही होगी लोगों ने, इन ब्राजीलियन मॉडल से लोगों ने कंफर्म करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि भाई, आप तो ब्राजीलियन सिटीजन हैं, आपने भारत में जाके हरियाणा के अंदर वोट देना उचित क्यों समझा। तो ये मॉडल ने एक वीडियो जारी किया, और इनका नाम है लारेसी बुंजी। और लारेसी बुंजी वहां पे एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और एक मॉडल। और उनका ये कहना है कि ये जो फोटो चिपकाई गई है, ये कई साल पहले की फोटो है, और ये फोटो खरीदी गई है, किसी सोशल मीडिया साइट से खरीदी गई है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या इसी गिरोह ने, क्या किसी समूह ने उनकी फोटो को परचेज किया है, और उस परचेज करके उन्होंने 22 जगह पे उनका नाम चिपका दिया, और किन्हीं लोगों ने जाके वहां पे वोट दे दिया है। क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है वो चुनाव अधिकारी करें ना करें, या बाद में 5 बजे पोलिंग के बाद वोट पड़ जाए, या उसके बाद सील तोड़ के हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये जब पूछा गया इन मॉडल से, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं भारत को बड़ी ऊंची निगाह से देखती हूं और भारतीयों से प्यार करती हूं, लेकिन मैं आज तक भारत नहीं गई हूं, और मैं बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्तित्व हूं, और मेरा विश्व की राजनीति से या भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से राहुल गांधी ने बताए हजारों केसेस। भाई, 25 लाख वोट 2 करोड़ में से, इसका माने उसमें फॉर्म 6 फॉर्म 7 शामिल ना होना, इसका माने 15% की हेराफेरी हुई। महेंद्रगढ़ के एक, बहादुरगढ़ के एक जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि वो 60,000 वोट से हारे, और उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 77,000 वोट गलत तरह से फर्जी वोट शामिल किए गए।
कई मकान ऐसे मिले जिसमें 500-500 वोटर रखे गए, और जब पता चला तो मकान में जाके देखा, 2 कमरे का मकान था, किराए का मकान था, और उसके अंदर कोई भी आदमी ट्रेस नहीं हुआ। और चोरी को छिपाने के लिए, इस हेरा-फेरी को छिपाने के लिए और वोट चोरी को छिपाने के लिए केंचुए ने और चुनाव आयोग ने और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया, उसमें देखिए कि उन्होंने हजारों लाखों वोट ऐसे रखे जिसमें एड्रेसेस जीरो रखा, और जीरो इसलिए रखा, और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी जब उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मकान नहीं होता, वो किसी पेड़ के नीचे जाके सो जाते हैं, किसी रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं, और क्योंकि उनका कोई मकान नहीं होता इसलिए हम जीरो एड्रेस डाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी कर ली गई थी कि अगर किसी गांव के अंदर 2000 वोटर्स हैं और उसमें 500 वोटर फर्जी डाल दिए जाएं, उनका एड्रेस जीरो कर दिया जाए, तो जब हारा हुआ कैंडिडेट इंक्वायरी करने जाएगा तो वो लोग नहीं मिलेंगे, और वो नहीं मिलेंगे तो कह दिया जाएगा कि भाई तो घुमंतू कौम के लोग थे, पेड़ के नीचे सोते थे, स्टेशन पे सोते थे, चले गए तो हम क्या करें, श्रमिक थे, कहीं और कर रहे हैं काम, चले गए होंगे। और बिहार के जो लोग आए जमुई से, तो उन्होंने बताया कि उनके नाम काटे गए, और उनके एक गांव के अंदर जिसके सारे लोग आए थे, उनके गांव में 250 वोट काटे गए और 150 वोट जोड़े नहीं गए, माने 1000 वोट पे 400 वोट का घपला कर दिया। अब 40% की हेराफेरी। अब चुनाव आयुक्त तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कोई जवाब दे नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दे रहे हैं, कुछ हास्यास्पद जवाब जो हरियाणा का चुनाव आयोग है वो दे रहा है, लेकिन हास्यास्पद दे रहा है। और ये प्रश्न उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि पोलिंग एजेंट क्या कर रहे हैं। अरे पोलिंग एजेंट क्या कर सकता है उसमें? पोलिंग एजेंट तो ये देख सकता है जो आदमी वोट देने आया है वो वही है जिसका नाम है, लेकिन अगर 5 बजे के बाद जब सील कर दिया जाए बक्से को और कह दिया जाए पोलिंग खत्म हो गई, उसके बाद अगर वोट डाले जाएं और दनादन डाले जाएं, और ऐसे लोग जो रहस्यमयी व्यक्ति हैं उनके नाम पे वोट डाले जाएं जो वास्तविकता में वोट देने ना आए पोलिंग बूथ के अंदर, और अगर सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाती जैसा कानूनी प्रावधान था, तो पता चल जाता कि ये जो महिला हैं लारेस बुंजी, ये क्या वोट देने गई, किस पोलिंग बूथ पे गई, तो पता चलता है ये तो वोट देने गई लेकिन इनका वोट पड़ गया किसी और महिला ने डाल दिया, पूरा खेल खुल जाता। इसलिए उसको सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाने से इनकार कर दिया। अगर मान लीजिए चुनाव आयोग सही में ईमानदारी चाहता है और इसके तह तक पहुंचना चाहता है, तो आज के जमाने में कार की फोटो ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, कार का कब हुई, कब खरीदी, कौन ओनर है, उसका पता चल जाता है। तो अगर ये पता चलाया जाए कि जिन महिलाओं की फोटो चिपकाई गई है, और ये महिला के बारे में जो ब्राजीलियन मॉडल है, इसके बारे में जब वो खुद कह रही है कि किसी वेबसाइट से ये फोटो खरीदी गई है, तो ये पता चलाना बहुत मुश्किल काम नहीं है एसआईटी के लिए, सीबीआई के लिए। ये खरीदने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, या कोई पर्सन था जिसने ये वेबसाइट से ये फोटो खरीदी है? और पर्दाफाश हो जाएगा कि ये एक केंद्रीय गिरोह काम कर रहा है जो वोट चोरी कर रहा है और चुनाव को और लोकतंत्र को अपने हाथ में कब्जा कर रहा है। इसी प्रकार से जिन महिलाओं के 100-100, 150-150 नाम हैं और जिन लोगों की फोटो चिपकाई गई है, अगर केवल उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनको सीबीआई के सामने, एसआईटी के सामने पेश कर दिया जाए, तो ये पता चल सकता है ये कौन है, और उनके इंटरव्यू अगर टेलीविजन पे दिखाए जाए तो पता चलेगा कि ये लोग वास्तविकता में कौन है, और ये बताएंगे कि क्या इन लोगों ने, अगर एक लेडी का नाम 120 जगह है तो क्या 120 जगह उन्होंने फॉर्म 6 भरा था, या उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, किसने फॉर्म भरा था, और इनका नाम इतनी जगह क्यों हो गया, और इन पे धोखाधड़ी का मुकदमा क्यों नहीं कायम हो अगर इनके 120 वोटर आईडी कार्ड बने। तो अगर ये जो ब्राजीलियन मॉडल हैं इनका विस्तृत विश्लेषण किया जाए और ये पता चलाया जाए वेबसाइट से फोटोग्राफ किसने खरीदी थी, और जितने भी केसेस हैं जिसमें 25 लाख वोटों की हेरफेर हुई है, क्योंकि हम लोग हरियाणा में बैठे हुए लोग स्पष्ट अपनी आंखों से देख रहे थे कि हरियाणा के गांवों में भारतीय जनता पार्टी वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनका प्रवेश बैन था। कांग्रेस की मीटिंग में लाखों लोग दिखाई पड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग सूनी पड़ी हुई थी, और सारे सेफोलॉजिस्ट एग्जिट पोल दे रहे थे। एग्जिट पोल माने पोल देने, वोट देने के बाद, उसके बाद ये चोरी के जो 25 लाख वोट से, वहां पे आपने जो भी ऐसी सीटें थी जहां पे क्लोज फाइट थी,
वहां पे 20-20, 25-25 हजार वोट इधर से उधर करके फर्जी वोट डलवा के एक एक जो बाद में विधायक बन गए, उनके घर में एक व्यक्ति ऐसे मिले जिनके 66 बेटे हैं और 66 बेटों ने वोट दिया है। और 66 बेटे तो होंगे नहीं, मानी बात है कि उनको बिहार से या हिमाचल प्रदेश से बुलाया गया होगा और इनके बेटों के नाम पे फर्जी नामों में उन्होंने वोट दिया होगा। तो अगर सही में माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस पे एक एसआईटी या सीबीआई प्रोब या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने नेतृत्व में इसकी जांच कराएं तो पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि अगर इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो देश का लोकतंत्र और हमारे देश का संविधान खतरे पे होगा, जिसके लिए हमारे देश की जनता को जागरूक होने के लिए सचेत होने की आवश्यकता है। और ये जो राहुल गांधी ने रहस्य को उद्घाटन किया है, ये आंख खोलने वाला है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो देश का भविष्य और हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।